1947 की पूर्व संध्या पर हमारा देश विदेशी शासन की बेड़ियों से बाहर आया। ये हमारे लोगों के बलिदान, दृढ़ संकल्प और एकता से बनी जीत थी। जैसा कि हम सब उन पुरुषों को और महिलाओं को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने नेतृत्व किया, उन महिलाओं का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जो कंधे से कंधा मिलाकर अपने संकल्प में अटल रही है। रानी लक्ष्मीबाई, जिनके उग्र साहस से, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, सरोजनी नायडू, जिनके प्रेरक नेतृत्व तक ने देश को नई स्वतंत्रता के दौरान उन्होंने अपने लेखनी से भी बहुत स्वतंत्रता सेनानियों को और वीरों को प्रेरित किया। तो हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन को आकार देने के लिए महिलाओं ने भी अनगिनत उसमें योगदान किया है। पर जब हम देखते हैं कि समाज में हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन वीरांगनाओं को, उन नायिकाओं को जिन्होंने बहुत योगदान दिया, उनको हमारे इतिहास में उतना स्थान नहीं मिला। तो जैसे कि हम देखते हैं बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया, झांसी की रानी जो युद्ध के मैदान में निडर होकर लड़ी, ऐसी महिलाओं ने सामाजिक मापदंडों को तोड़कर यह साबित किया कि वो स्वतंत्रता के संघर्ष में समान भागीदार थी। उनके बलिदान और योगदान को हालांकि अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की सफलताओं का जो लोग अभिन्न अंग थे, जैसे जैसे हम स्वतंत्रता के बाद के युग को देख रहे हैं, वो तेजी से बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि महिलाएं हमारे देश की प्रगति के हर पहलू पर अमिट छाप छोड़ रही हैं। और एक महिला विश्वविद्यालय होने के नाते मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि हमें इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो हमारे संविधान लिखा, बाबा अम्बेडकर को तो सभी जानते हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में सविता अम्बेडकर, राजकुमारी अमृत कौर और दुर्गा भाई देशमुख जैसी अनेक महिलाएं थी जिन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। तो उनको भी हम याद करते हैं। और जो आज का युग है, हम देख रहे हैं आज़ादी के 76 वर्ष के बाद महिलाएं बहुत आगे आई हैं। हर क्षेत्र में उनका योगदान हमें दिखता है, चाहे वो साइंटिफिक क्षेत्र का हम बात करें या अध्यापन के क्षेत्र की बात करें, खेलों की बात करें, हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं आगे बढ़कर आ रही हैं। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि हमें इस विरासत का हिस्सा बनने पर गौरव है, क्योंकि जो हमारी संस्था के संस्थापक रहे हैं वो एक सामाजिक चिंतक थे, एक तपस्वी थे। और जो युवा महिलाएं हैं जो इस संस्थान में आज शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो नई चेतना के साथ और नई ऊर्जा के साथ जो महिलाओं का योगदान है राष्ट्र निर्माण में, उसको सुचारू रूप से करने का हम अपने टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं जो अंत में बात कहना चाहूंगी कि जो महान आत्मा महात्मा गांधी जैसे हैं, उन्होंने बार बार कहा कि जो देश महिलाओं को कमजोर मानता है या कमजोर लिंग के रूप में देखता है, तो ये जो है अपमानजनक है। यह महिला के प्रति पुरुष का अन्याय है। और जैसा कि हम अपने राष्ट्र के संघर्ष और महिलाओं विजय का जश्न मना रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा और इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा कि अगर देश को आगे बढ़ना है एक शक्तिशाली देश के रूप में, तो हमें अपनी महिलाओं के अपार योगदान को स्वीकार करना पड़ेगा
और एक ऐसे भारत का निर्माण करना पड़ेगा जो न्याय संगत हो, समृद्ध हो, तभी हमें वास्तव में जो है स्वतंत्रता मिलेगी। और मुझे अपने 1.25 साल के कार्यकाल में जो नई जानकारियाँ मिली हैं इस विश्वविद्यालय में आने के बाद, जिस प्रकार से हमारी जो टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुआ है, ये एक बहुत ही सजग कैंपस है। ये एक इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन से भी आगे बढ़कर है जो कि समाज के कार्य में लगा है और एक ऐसा समाज जो न्याय संगत हो और जहाँ हर व्यक्ति का जो पोटेंशियल है, हम अपने नागरिकों को लिंग और अलग अलग चीज़ों में ना बांटें, परंतु जो जिसका सामर्थ्य है, जिसका जितना पोटेंशियल है, उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो एनएसएस की हमारी छात्रा है, शी लुक्स एंड सीजन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये बच्चियाँ जो है हमारे जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनके लिए दे ऑलरेडी हाफ ट्रेन, और हम यहाँ उनको मौका देंगे और आप लोगों को देश की जो सेना है, जिसमें कि हमारे राष्ट्र में ऑलरेडी रूल्स चेंज करके आप लोगों को कमीशन ऑफिसर या प्रमोशन में जो मौका दिया है वो उनको आगे बढ़ाएंगे। छोटी बच्चियों ने बहुत सुंदर योग की प्रस्तुति की है, और जो योग है, ध्यान है, और जो हमारे विश्वविद्यालय का बेसिस है वो इन नागरिकों को, बच्चियों को आगे बहुत ही जो है एम्पावर्ड वुमेन बनाने में बहुत योगदान इनका रहने वाला है। और मुझे जब हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं इस तरह के पर्व, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि क्या हम ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। जिन लोगों ने शहीदी दी, अपना खून बहा हमें आज़ाद करने के लिए, क्या हम उनके जो बलिदान है उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं आज के दिन? क्या हम ये भौतिकवाद की जो चकाचौंध है उसमें उनके बलिदान को कहीं भूल तो नहीं गए? जैसे कि मैं अक्सर देखती हूँ एनएसएस का जो मोटो है, नॉट मी बट यू, क्या हम इसको अपने कैंपस पर जो है जी रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह के अवसरों पर हमें पुनः अपने आप को संकल्पित करना होता है, जो है इंट्रोस्पेक्शन करना होता है कि क्या हम जो उन शहीदों ने सपना देखा, जिन्होंने हमारे लिए शहीदियाँ दी, क्या उन्होंने जो जिस भारत की परिकल्पना की होगी, क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो इस विषय पर मेरा ये विचार है कि एक रीजनेबल एक्सटेंट तक हम जा रहे हैं, अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी गुंजाइश है। और एक कविता जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय बोली थी, वो मुझे लगता है अभी भी मुझे उतनी ही रेलेवेंट लगती है। और मैं इस कविता को जो कि इंग्लिश में लिखी है मैं शेयर करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि जो इस कविता का सार है हमें अपने विद्यार्थियों तक और अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। कविता कहती है कि जो टैगोर जी ने कैसी परिकल्पना की थी कि हमारा भारत कैसा हो, सो वो भारत where the mind is without fear. So he says, I look forward for a country where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come from the depth of truth, where tireless striving stretches the arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and send of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought,
action into that heaven of freedom my father led my country away. So मुझे लगता है ये अभी भी इतनी सार्थक है. We have created so many walls of our own, of caste, creed, gender. So मुझे लगता है कि विद्वत जन यहाँ बैठे हैं, हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हैं, तो इन चीज़ों को हम दोबारा से सोचें कि किस प्रकार से जो है हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जो जहाँ there is no discrimination of any kind, caste, creed, sex. So मुझे लगता है हमारा विश्वविद्यालय और जोर शोर से नए जोश के साथ इस प्रकार के भारत की निर्माण में जो है अपना योगदान देगा. और आज का आयोजन जो DSW और उनकी टीम ने किया, ये बहुत ही सुंदर और उत्साहित करने वाला इवेंट रहा है. और इसको हम आगे हर बार पहले से बेहतर होकर अपना उत्साह जताते हुए अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी. जय हिंद, जय भारत.